हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल DMS बेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं IP यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है और ना ही कोई रिज़ल्ट की अपडेट है, लेकिन काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। लेकिन इसका ये मतलब है कि आज 25 है, तो आज या कल में रिज़ल्ट आ जाएगा, तभी तो काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को हमारी लाइक कर दें एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया हुआ 5 कोर्सेज़ का आया हुआ। वैसे बीटेक का भी आ गया है, वो दूसरा है उसका नोटिस, लेकिन ये 5 है। BAJMC, BEd, BCA, BBA एंड BCom, ये 5 कोर्सेज़ के लिए आया हुआ है। ऑनलाइन होगा ये 1000 फ़ी है इसकी। ये इसके सेट कोड हैं, ये 126 120 देख सकते हैं आप। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। एंड 1000 फ़ी की नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस, जिन्होंने जो सेट में अपीयर हुए थे वही काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेट में अपीयर हुए नहीं और काउंसलिंग करवाने आ गए, ऐसा नहीं है। सिर्फ बीटेक में है वैसा, जो पहले जिन्होंने नहीं किया था वो बीटेक का अलग है उसमें। तो इसमें लिखा हुआ है मे क्वालिफाई, मस्ट क्वालिफाई नहीं है। जैसे मैंने आज और कल में बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, उन्होंने बोला कि क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इसमें क्वालिफाई का वो लगा दिया। लेकिन इन्होंने मस्ट नहीं लगाया, यूनिवर्सिटी ने मे लगाया, यानी कि एडमिशन हो भी सकता है अगर जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो अब खुश हो जाओ। और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1000 फ़ी है, नॉन रिफंडेबल, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। एंड इसकी जो डेट है बता दिया मैंने, 27 से है, शाम को 4 बजे से 5 अक्टूबर को है, रात के 11:50 तक। ये नोट है, वही बताया था जो सेट में एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने सेट हो वही क्वालिफाई हैं आगे की प्रोसेस के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए। एंड ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट की। इसकी जो डेट है वो 28 से है 7 अक्टूबर तक। टाइमिंग दे रखी है यहाँ पे 4 PM से 11:50 PM उस दिन तक, 7 अक्टूबर तक। तो जो इसमें वेरिफिकेशन होगी वो डॉक्यूमेंट की होगी। रिज़र्वेशन वाले, जैसे कि जो जनरल वाले हैं अनरिज़र्व, उनकी तो कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी डॉक्यूमेंट की। लेकिन जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि SC ST OBC, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, PWD, डिफेंस, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मुस्लिम, उनको अपने सर्टिफिकेट जो हैं उनको वेरीफाई करवाना है। जो इसमें आते हैं उनको वो बेनिफिट मिलता है इससे, मतलब कि अगर नंबर कम भी रहें तो अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। ये थी उसकी। एंड एलिजिबल भी होने चाहिए रिज़र्वेशन कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं है कि एलिजिबल ना हो और डाल दिया रिज़र्व OBC, लेकिन हो जनरल, होना भी चाहिए। एंड ये है इसके आगे और डिटेल दिया हुआ है। आगे चलते हैं। इन केस द कैंडिडेट इज़ क्लेमिंग यू शुड हैव पासिंग, जो दिल्ली के कैटेगरी, उनको वो पास होने चाहिए 12th दिल्ली स्कूल से या कॉलेज से, OBC ST सर्टिफिकेट। और जो अदर के हैं, मतलब कि अदर स्टेट के, वो बाहर का होना चाहिए उनका। रिजर्वेशन इन OBC कैटेगरी इज़ नॉट एप्लीकेबल। OBC कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है मास्टर लेवल पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में। ये सिर्फ UG के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। The reservation for OBC category is applicable only in University School of Studies and Government Affiliated College। जो रिजर्वेशन है OBC की वो सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कूल स्टडीज़ की, जैसे कि मेन कैंपस है USIT, USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ, वहाँ पे जो है वहाँ पे रिजर्वेशन चलेगी OBC की। एंड गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज जैसे कि BPIBS है, रिजर्व, ये देख सकते हैं आप। For claiming reservation against OBC category in Delhi region, candidate have to valid OBC certificate, valid certificate upload करनी है in accordance to OBC category of Government of NCT of Delhi। यहाँ पे स्टॉप करके रीड कर सकते हैं अच्छे से। द रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी इज़ एप्लीकेबल ओनली इन यूनिवर्सिटी स्कूल। जो EWS के लिए है उसमें भी यही है कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ में ही एप्लीकेबल है, जो मेन कैंपस है। एंड गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस में, प्राइवेट में नहीं है, जो सेल्फ फाइनेंस्ड है। EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च स्टेटिंग वैलिड फॉर ईयर। 1 साल के लिए है ये। फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन डिफेंस के अंदर लोड ड्यूली फाइल्ड, सब पढ़ रखा होगा आपने पहले, उसमें दिया हुआ है ब्रोक्योर में।
रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु फेल्ड आइदर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एज पर नोटिफाइड। और जो रिज़र्व कैटेगरी के है लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, हुज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन ऑर्डर एंड वो ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड, तो फिर वो सीधा जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि अगर ओबीसी या एसटी या कोई भी कैटेगरी में आता है रिज़र्व में, लेकिन अगर वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है तो उसको एज अ जनरल माना जाएगा, फिर वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन में आएगा, उसकी फिर कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बाद में दे सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप नहीं दे पाएँ तो फिर आप सीधा जनरल। ये इंस्ट्रक्शन है। एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है अपनी, जैसे 55% होता है, 50% होता है कोर्सेज़ में, ये होना ज़रूरी है, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलता। ये था। अभी आगे का सबसे प्रोसेस दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन साइन इन करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, नाम और सब सिंपल डाल के आप डॉक्यूमेंट्स, फिर साइन इन करते हैं, फिर मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फिर इमेज और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जो मार्कशीट होती है और सिग्नेचर इमेज, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करते हैं, फिर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करते हैं। प्रोसेस दिया हुआ है। फिर ईमेल एंड मोबाइल नंबर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ऑप्शनल होता है ये, ईमेल वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई के लिए। ये दिया हुआ है आगे का प्रोसेस 1000। उसकी वीडियो भी मैं लेके आऊँगा रजिस्ट्रेशन वाली, वो काउंसलिंग वाली कैसे करते हैं, स्टेप वाइज सारी बताऊंगा, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सब प्रोसेस वही दिया हुआ मैंने बता दिया। फ़ी पेमेंट वाली है ये। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि उनको पता चल जाए एडमिशन वो भी ले लें। एंड मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।